नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम नीतीश। तेजस्वी के जन्मदिन पर लालू तेज प्रताप ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी दरभंगा एम्स का करेंगे भूमि पूजन। सुधाकर की चेतावनी, 300 बूथों पर बीजेपी वालों को लाठी से पीटेंगे। सुधाकर सिंह को अश्विनी चौबे बोले, छटपटाहट में है आरजेडी। सुधाकर के बयान पर भड़के पीके, वो एमपी नहीं बाहुबली। शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। पूर्व आईएएस शिशिर सिन्हा को नई जिम्मेदारी। मोतिहारी में भीड़ ने दारोगा को घेर लिया, हुई फायरिंग। दिसंबर से ठंड की एंट्री, नवंबर में मौसम रहेगा शुष्क। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपचुनाव के चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले तरारी में चुनावी सभा को संबोधित की। इस दौरान कहा कि भाजपा से हमारा शुरू से रिश्ता रहा है, हमारा यह रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। बीच में हमसे 2 बार गलती हो गई थी। राजद के साथ हमने सरकार बनाई तो वो गड़बड़ करने लगा, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, अब कोई दाएं बाएं नहीं होगा। वहीं चिराग पासवान ने भी भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इनकी जीत से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूती मिलेगी। तरारी की चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत, मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई नेता मौजूद थे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गया में जन्मदिन मनाया। रात 12 बजते ही उनके जन्मदिन का केक काटा। इस मौके पर तेज प्रताप ने बर्थडे विश किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सबसे अद्भुत इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ईश्वर आपके इस विशेष दिन पर आपको अपने आसपास के सभी लोगों के लिए किए गए सभी अच्छे कार्य और परिवार, दोस्तों और समग्र रूप से समाज में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आशीर्वाद दे। वहीं लालू ने भी पत्र साझा करते हुए लिखा कि प्रिय तेजस्वी, तुम्हारे जन्मदिन पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता आपको हिम्मत, हौसला, ताकत, सेहत, ऊर्जा, आत्मबल और अटूट इच्छा शक्ति प्रदान करें। जनसेवा के जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पर बिना थके बिना झुके जनता की निरंतर सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहो। समाज सेवा की मशाल को अपने खून पसीने से रोशन करते रहें। दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने 13 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, जिसकी तैयारी शोभन स्थित एम्स निर्माण स्थल पर जीरो से चल रही है। ऐसे में राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर चल रहे तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान संजय झा ने कहा कि 13 नवंबर मिथिलांचल के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हैं ताकि कार्यक्रम ऐतिहासिक हो सके। दरभंगा एम्स का आधारशिला रखने का संभावित समय 9 बजे है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मंच पर जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री रहेंगे। कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे अजित सिंह को जिताने के लिए सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी समर्थकों की मीटिंग में कहा कि रामगढ़ सीट से भले ही 1 साल के विधायक चुना जा रहा हो, इतना याद रखिएगा, सुधाकर सिंह 5 साल के लिए सांसद रहेगा। एक सांसद के सामने विधायक की कोई औकात नहीं होती। अगर बीजेपी वाला जीत भी गया तो उसे घुटने पर लाना मुझे आता है। सुधाकर सिंह ने मंच से अपने समर्थकों से कहा कि उस चुनाव में 2020 के चुनाव वाली गलती नहीं करना है। उस समय तो सिर्फ 3 जगह पर बीजेपी वालों को पीटे थे, इस दफे 300 बूथों पर उनको लाठी से पीटेंगे। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं गर्म मिजाज का आदमी हूँ, इसका उदाहरण लोगों ने देख लिया है। जब बिहार में आरजेडी की नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी थी तो उस सरकार में मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था, वहाँ भी मैं मुख्यमंत्री के सामने तन गया था। पूर्व मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार की चारों विधानसभा उपचुनाव सीट पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के चारों विधानसभा के साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हमारी जीत सुनिश्चित है। वहीं राजद सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में लाठी की नहीं कलम की सरकार चल रही है। जिस तरह से सुधाकर सिंह लाठी से पीटने की बात कर रही हैं, उसे अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि लाठी में तेल पिलावन का समय खत्म हो गया। यहाँ कलम की सरकार चल रही है। वो लाठी पार्टी है, सब दिन लाठी से ही पीटा और जंगल राज कायम किया। आरजेडी इस बार के चुनाव में तीसरे नंबर पर जा रही है। ऐसे में पार्टी में छटपटाहट है। सांप को मारो तो वह फन उठाता है और इन लोगों के फन टूट गए हैं। बीजेपी लोकतंत्र पर विश्वास करती है।
वहीं जनसुराज ने भी सुधाकर सिंह और आरजेडी को निशाने पर लिया। प्रशांत किशोर ने तो राजद सांसद को बाहुबली तक बता दिया। बक्सर के सांसद के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनका काम जनता की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनकी आवाज उठाना होता है, किसी को डराना नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है तो यह उसके चरित्र को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वह सांसद नहीं बल्कि बाहुबली है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमावली के मुताबिक शिक्षक या कर्मी 4 दिन तक स्कूल लेट पहुंचते हैं तो उन्हें एक कैजुअल लीव सीएल गंवानी होगी। नियमावली में स्पष्ट है कि तय समय में 10 मिनट तक की रियायत दी जा सकती है। बिहार सरकार अब क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को भी कंप्यूटर का ब्रिज कोर्स करवाएगी। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी है कि शिक्षकों को लेट से घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग का ऑर्डर देखना चाहिए। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन के आदेश को लागू किया है। नियमावली में स्पष्ट है कि तय समय में 10 मिनट तक की रियायत दी जा सकती है। स्कूलों में अब संगीत क्लास की टाइमिंग हेडमास्टर तय करेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। शिशिर सिन्हा 6 साल पहले आईएएस से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद से नीतीश सरकार में उन्होंने विभिन्न पदों पर रखा गया। इसी क्रम में अब शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के आदेश पर खेल विभाग ने शिशिर सिन्हा को कुलपति बनाए जाने की अधिसूचना जारी की। बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में एक साथ 24 खेल विधाओं की प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को एक ही परिसर में प्रशिक्षण, आवास और चिकित्सा सुविधाओं सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मोतिहारी में भीड़ ने दरोगा धर्मेंद्र कुमार को घेर लिया, जिसके बाद बचाव में डुमरिया घाट थाना के दारोगा ने फायरिंग कर दी। हवाई फायरिंग के बाद लोग थोड़ी दूर हुए, जिसके बाद दारोगा ने वहां मौजूद लोगों पर पिस्टल ताल दी और गोली मारने की धमकी दी। पुलिस फिलहाल टीम पर हमला करने वालों की अरेस्टिंग करने के लिए रेड कर रही है। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि डुमरिया घाट थाना के गश्ती गाड़ी पर असामाजिक लोगों ने हमला किया है। पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले लाठीचार्ज किया, फिर हवाई फायरिंग की। एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन किया गया है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में लोगों को महीने के अंत तक उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, यानी फिलहाल राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे रात के तापमान में हर दिन गिरावट दिखेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंड पड़ने की संभावना है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि अब तक ठंड की दस्तक नहीं हुई है, जबकि अक्टूबर में ही बिहार में हल्की ठंड शुरू हो जाती है। दरअसल इस कारण पश्चिमी विक्षोभ अब तक किसी भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में दस्तक नहीं दी है। ऐसे में मानसून की तरफ ठंड की शुरुआत देरी से हुई।